ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5.3 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 18 बना रही हूँ मैं। उसमें क्या है कि स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ए एंड बी। अगर आप देखोगे तो ये 18 क्वेश्चन की जो फिगर है, जो फिगर आप लोग देख रहे हो, इसमें एक ए है और एक बी है। अगर मैं ए से बी तक देखूंगी तो इसका जो रेडियस बनता है वो 0.5 है, और जो बी से लेकर यहाँ तक है, बी से लेकर इस बाउंड्री तक 1 है, और बी से लेकर यहाँ तक की बाउंड्री का 1.5 है। इसका मतलब एक बार रेडियस है 0.5, एक बार जो रेडियस है वो है R1 जो है 0.5 सेंटीमीटर है, और R2 कितना है 1 सेंटीमीटर है, एंड R3 कितना है 1.5 सेंटीमीटर है। तो है सेमी सर्कल है, पूरा जो सर्कल होता है उसका सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r। तो सेमी सर्कल का क्या हो गया, पाई r1 हो गया ना इसका, और इसका पाई r2, सिमिलरली पाई r3 है ना। तो पाई इंटू 5/10 लगाऊंगी क्योंकि 0.5 है, 5/10 बन जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, चाहे इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 0.5 पाई, और इसको क्या लिख लेंगे पाई इंटू 1, मतलब पाई हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 1.5 पाई। ठीक है, तो हमने इसका a क्या हो गया, a हमारे पास हो गया 0.5 पाई, एंड d क्या हो जाएगा पाई माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये क्या आ गया 0.5 पाई। और हमने फाइंड करना है S13। S13 का क्या होगा, व्हाट इज 13? 13 है n, मतलब n/2, और ब्रैकेट में हम क्या करते हैं 2 इंटू ए क्या है 0.5 पाई, प्लस n-1, n क्या है 13, 13 - 1 क्या बना 12, इंटू डी क्या है 0.5 पाई। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 13/2 और यहाँ आ जाएगा 1 पाई, प्लस इसको सॉल्व करके 6 पाई आ जाएगा। तो आ गया ये 13/2 इंटू 7 पाई। पाई की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 13.2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 11 आ गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया 143 सेंटीमीटर, जो सेमी सर्कल्स है 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ इतनी आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं 19th क्वेश्चन करने जा रही हूँ। 19th क्वेश्चन अपनी बुक पर देखना है। 19th क्वेश्चन में है 100 लॉग्स हैं। लॉग्स को अगर आप अपनी बुक में देखो तो एक नीचे रो बनाई है, फिर उसके ऊपर बनाई है, फिर उसके ऊपर बनाई है। पहले जो नीचे रो बनाई है उसमें 20 लॉग्स रखे हैं, उसने 20 लॉग्स रखे हैं। तो टोटल लॉग्स कितने हैं 200। इसका मतलब SN 200 है, और निचली रो में जो रखे हैं वो हमारा बन गया A, एंड जो A1 है वो 20 हो गया, A2 कितना है 19। तो D कितना आ जाएगा, D आ जाएगा 19 - 20, तो कितना आएगा -1। तो हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, इसमें हमने फाइंड करना है कि ये ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स होंगे, एंड हाउ मेनी रोज मीन्स n पता करना है हमें। हमारे पास है 200 किसके इक्वल लगाओगे n/2, क्योंकि n तो हमें पता ही नहीं है। 2 इंटू ए है 20, प्लस n-1 ही लगाऊंगी क्योंकि मुझे n नहीं पता, एंड d है -1।
अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, n/2 यहाँ आ जाएगा 40 माइनस n, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 एंड -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो गया इज इक्वल टू 200। तो ये एक n के साथ अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आंसर आएगा बच्चों, 40n। ये क्या आ जाएगा 20n, ये हो गया अगर मैं इसको ऐड कर लेती हूँ n/2 41 माइनस n 200, तो 200 जो जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, n² -41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। और इसको मैं स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर दूंगी तो n², इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे क्योंकि इनकी प्रोडक्ट जो है फर्स्ट और थर्ड की ये पॉजिटिव में आ रही है तो दोनों सेम साइन के इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो ये बनेगा 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। और हम n इनमें से कॉमन निकालेंगे, n -16 आ गया, -25 कॉमन निकालेंगे, n -16 आ गया। तो n की वैल्यू मेरे पास एक तो आ गई 16 और एक आ गई 25। अब मैं चेक करूंगी कि n 16 ठीक है या n 25 ठीक है। तो मैं पहले A25 चेक करती हूँ। A25 अगर मैं रखती हूँ मतलब n की वैल्यू 25, जो A25 होगा वो क्या होगा, A प्लस 24D होगा ना। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 20 प्लस 24 इंटू -1, तो ये इस आंसर आ जाएगा -4। तो -4 में तो लॉग्स हो नहीं सकते, इसका मतलब इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। एंड A16 फाइंड करके देखेंगे, A प्लस 15D बना। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करती हूँ तो 20 प्लस 16 टर्म कर रहे हैं 15 इंटू -1, तो ये आ गया 5। तो 5 आ गई हमारी, 5 आज 16 रोज आएंगी एंड 5 लॉग्स आएंगे टॉप पे। 5 लॉग्स एक आंसर आ गया, रोज आ जाएंगी, रोज जो है वो आ जाएंगी 16। तो ये दोनों आंसर आ गए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये नेक्स्ट करवा रही हूँ। अब देखिए 20th क्वेश्चन 5.3 का 20th क्वेश्चन, उसमें क्या है कि एक बकेट रखी हुई है, यहाँ एक बकेट रखी हुई है और इसकी बकेट से 5 सेंटीमीटर दूर एक पोटैटो पड़ा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पोटैटो पड़ा है 3 मीटर दूर है, सेंटीमीटर दूर है। ये आपने बुक में मीटर है, ये मीटर 5 मीटर है, अगला इस यहाँ से 3 मीटर है और नेक्स्ट जो है 3 मीटर दूर है। तो क्या करता है वो भागने वाला, क्या कर रहा है, बकेट से जाता है और इस पोटैटो को उठाता है और बकेट में डाल देता है। देखो पहले तो वो गया पोटैटो उठाने, 5 मीटर गया और फिर पोटैटो को उठा के बकेट तक आया, 5 मीटर फिर से हो गया, तो ए मेरा आ गया 10 मीटर। और फिर बकेट से वो गया इस पोटैटो तक, कितना करके गया 8 और फिर वापस आया 8, तो A2 कितना आ गया 16 आ गया ना। ऐसे ही तो अगर इस पोटैटो पर जाएगा तो वो 11 जाएगा और 11 ही वापस आएगा, तो A3 कितना बन जाएगा 22। तो ये AP बन गई। AP में अगर हम देखें तो D कितना आ गया, A तो 10 मीटर आ गया, D क्या बनेगा 16 माइनस 10, तो 6 मीटर मेरा D आ गया। अब मैंने पता क्या करना है
कि अगर 10 पोटैटो इस प्रकार रखे हैं तो उस पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ऐसे जाके आके उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। इसका मतलब मैंने S10 पता करना है। 10/2 n/2, n मेरा 10 है, 2 a क्या है 10 प्लस n-1 10 को में से 1 माइनस करेंगे तो 9 इंटू d क्या है 6। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 5 ब्रैकेट में आता है 20 प्लस 9 6 जार 54, तो 5 इंटू 74, तो रिजल्ट मेरे पास आया 370 मीटर। तो इस प्रकार वो टोटल डिस्टेंस जो कवर कर लेगा वो 370 मीटर आ जाएगा। आज की मेरा 5.3 अब ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद मैं 5.3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी।